नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो विशेषकर मैं उन दोस्तों के लिए लेकर आया हूं जो इस फील्ड में नए हैं, यानी टेक्नीशियंस भाई, और उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने बार बार पूछा है कि हमारे गैस गीज़र की जो फ्लेम है वो उच्चतम स्तर पर नहीं जा रही, यानी कि हमारे गैस गीज़र की फ्लेम हमें कुछ कम लग रही है, जिसकी वजह से हमारे गैस गीज़र से गर्म पानी की आउटपुट कम है। हमने सभी कोशिशें कर ली हैं, सर्विस कर लिया है, रिले भी बदल कर देख ली है, यानी कि वो तमाम विकल्प हम यूज़ कर चुके हैं जिनसे हमारे गैस गीज़र की फ्लेम में बढ़ोतरी होना सुनिश्चित हो सके। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी वो फ्लेम अपने उच्चतम स्तर पर ना जा सकी। तो इसी इसी यानी कि आज इस टॉपिक को ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और हम 3 साइटों पर जाएंगे जहां पर इनसे संबंधित फॉल्ट फाइंडिंग हम करेंगे, ताकि आप इस विषय में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बनेगा, विशेषकर नए दोस्तों से मेरा अनुरोध है। तो अभी आप सामने जो गीज़र देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी फ्लेम आपको नज़र आएगी जलती हुई, और नीली फ्लेम है। आपको लगेगा कि हाँ, गैस गीज़र की फ्लेम ठीक प्रकार से चल रही है, लेकिन आप देखेंगे अगर ध्यान से तो इसकी फ्लेम आपको कुछ कम नज़र आ रही होगी। कस्टमर के गीज़र से पानी गर्म आ रहा है, लेकिन इतना गर्म नहीं आ रहा। वो पानी के प्रेशर को कम कर लेता है, जिससे पानी कुछ मात्रा में गर्म आ जाता है। गैस की फ्लेम को भी उसने पूरी तरह से मैक्सिमम पर कर दिया है, और विंटर और समर वाले ऑप्शन को भी वो आजमा के देख चुका है, लेकिन गैस गीज़र की फ्लेम में वो मज़ा नहीं है, यानी कि वो उच्चतम स्तर नहीं है जो होना चाहिए। हम साइड से देखकर पता लगा चुके हैं। अब हमने आगे वाले फ्रंट कवर को खोल दिया है। अगर आप सामने से देखेंगे, जो सामने का व्यू है वो काफ़ी मनमोहक नज़र आएगा आपको। काफ़ी नीली फ्लेम आपको नज़र आएगी, जो कि एक स्वस्थ फ्लेम की निशानी होती है। लेकिन आप इसमें इतना महसूस नहीं कर पा रही कि आपको ये फ्लेम कम लग रही हो। तो आप सोचते हैं चलो गैस का जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाल्व है वो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, शायद इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो। तो आप देख सकते हैं वाल्व काफ़ी गंदा हो चुका है। ये समस्या इस वाल्व की वजह से भी हो सकती है, इसलिए हमने प्राइमरी स्टेप यही इस्तेमाल करने की सोची, और इसके लिए हमने वाल्व को खोल लिया है। जब भी आप इस गैस वाल्व को खोलो, इसमें आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, जो नए दोस्त हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, कि जब आप इसको साफ़ करके लगाएं तो इसे अच्छी तरह से लीक प्रूफ परिस्थितियों को चेक करने के बाद ही लगाएं। स्क्रू पूरी तरह से टाइट रखें। इसकी जो रबड़ वाली ओरिंग सील है वो सही अवस्था में होनी चाहिए। यानी कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आप परिपक्व हैं इस मामले में, एक परफेक्ट टेक्नीशियन है, तभी आप गैस के कार्य को अंजाम दें, क्योंकि इसमें गैस का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसके साथ असावधानी कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, गैस का जो वाल्व है हमारा, अब वो पूरी तरह से घूम रहा है। पहले ये पूरी तरह से जाम था, और यही संशय हमने सबसे पहले क्लियर करने की सोची। उसके बाद लगे हाथों हमने सोचा कि क्यों ना इसके जेट को भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि गीज़र हम उतार चुके हैं, और इसलिए हम नहीं चाहते कि हमें बार बार एक ही फॉल्ट पर जाना पड़े कस्टमर के यहाँ पर। जो दोस्त नहीं हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा, दोस्तों, काम जो भी करो पूरी तरह से ही करो। हमने जेट को साफ़ कर लिया है, तरीका आप देख चुके हैं। फिर हमने सोचा क्यों ना हम इसके बर्नर को भी साफ़ ही कर लें, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। आज मैं आपको 3 साइटों पर लेकर चलूँगा। आज वीडियो में सस्पेंस काफ़ी है। तो हमने बर्नर को भी साफ़ कर लिया, वो सभी चीज़ें आजमा ली, और हमने गैस गीज़र को दोबारा से लगा दिया। देखिए, गैस को मैं कम कर रहा हूँ, फ्लेम बंद नहीं हो रही है, और फ्लेम की वही अवस्था मेरे को नज़र आ रही है। शायद आप भी महसूस कर ही रहे होंगे, फ्लेम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, नीली फ्लेम है, जैसे पहले थी वैसी ही है। मैंने विंटर समर के ऑप्शन को भी यूज़ करके देखा कि शायद एक बर्नर से फ्लेम बढ़ जाए, लेकिन नहीं बढ़ पा रही। तो हमसे चूक कहाँ रही, वही हम जानेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हम आगे वाले स्टेप पर बढ़ें। एक फॉल्ट मैं आपको और दिखाता हूं। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे, इस गैस गीज़र में आपको फ्लेम हल्की हल्की नज़र आ रही है। गैस गीज़र की जो रिले हैं वो भी कभी कभी उठ रहे हैं और कभी कभी नहीं उठ रहे हैं। फ्लेम हल्की हल्की आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी, यानी कि इतनी फ्लेम में पानी गर्म नहीं आ सकता। इस कंडीशन में क्या होगा कि रिले भी ऑपरेट होगी, लेकिन फ्लेम ना जलने की वजह से फिर वो नीचे गिर जाएगी। तो इसका भी फॉल्ट इसी गैस गीज़र से संबंधित है। जब भी आपको ये परिस्थितियाँ किसी भी गैस गीज़र में नज़र आए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसकी मूल समस्या पर, और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, आप अपने पास एक स्पेयर में रेगुलेटर रखिए। हमेशा अपने साथ आपके टूल बैग में एक रेगुलेटर होना चाहिए, और जब भी आपको ये समस्या 2-4 हो, तो सबसे पहले आप रेगुलेटर को ही बदल कर देखें। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, जो मेरे नए दोस्त हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, अपने पास एक रेगुलेटर आपके पास हर वक्त होना चाहिए। अभी आप इसकी फ्लेम देख सकते हैं, बिल्कुल अपने शवाब पर है,
और उसके बाद एक गीज़र और मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप जो देख रहे हैं गीज़र दोस्तों, इसमें भी यही समस्या थी। तो हमेशा अपने पास एक रेगुलेटर आपके पास बिल्कुल वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। और अगर आपको ये लगे कि पानी कम गर्म आ रहा है या फ्लेम काफ़ी हल्की है, तो हमेशा सबसे पहले रेगुलेटर को ही बदल कर देखें। अभी आप देखिए, एक गीज़र मैंने पूरी तरह से ओपन किया हुआ है। इसका जो एक बर्नर है पूरी तरह से अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके तीनों बर्नरों को चलाया, यानी कि विंटर पर किया, तो देखिए गैस की जो फ्लेम है वो हल्की पड़ गई है, यानी कि कम हो गई है। वैसे ये इतनी कम नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए सांकेतिक रूप से मैंने इसे इस तरह से सेट किया है। अगर कहीं आपको किसी गैस गीज़र में ये समस्या नज़र आए कि आप समर पर करेंगे तो वो ठीक चलेगा, क्योंकि समर पर कई बार कई गैस गीज़रों में एक बर्नर चलता है और कईयों में दो बर्नर चलते हैं। तो अगर उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाए तो भी रेगुलेटर की समस्या ही होगी, ये आपको जानकर चलना चाहिए। तो आप हमेशा अपने साथ एक नया रेगुलेटर लेकर चलिए और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप रेगुलेटर को बदल कर ही देखें। तो ये समस्या रेगुलेटर से संबंधित ही होती है। इस विषय पर कई वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैंने विस्तार रूप से बनाए हुए हैं, और उन सभी विषयों को आज मैंने एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश की है, ताकि जो दोस्त नए हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है फॉल्ट फाइंडिंग करने में, तो इस वीडियो को देखकर आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे रेगुलेटर से संबंधित फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।